आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, विषय हमारा गणित। गणित में जैसे हमने तीसरी क्लास में विषय गणित में देखा था भिन्न के बारे में, उसमें पाव, आधा, पौना और एक के बारे में बताए थे, उसकी परिभाषा दी। अब हम आगे का जो है पढ़ेंगे जानकारियों का व्यवस्थापन इसके अंदर देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कल सोनी का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर उसके सहपाठी आए थे। सहपाठी मतलब मित्र आए थे। सब लोगों ने उसे शुभकामनाएं दी और उपहार भी दिए, परंतु नंदू जन्मदिन पर नहीं जा सका था। उसने सोनी से पूछा, ध्यान दो कि किसका जन्मदिन था, सोनी का, और उसमें बहुत से उसके सहपाठी लोग आए थे, लेकिन उसमें से एक नंदू था जो नहीं आया था। तो वो क्या पूछ रहा है सोनी से, कौन कौन लोग आए थे, सखा मतलब लड़के कितने आए थे, सहेलियां यानी लड़कियां कितनी आई थी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आए थे। अब सोनी को भी कैसे पता चला कितने लोग आए, लेकिन सोनी कैसे बताती वो देखिए आप। उपहार में उन लोगों ने क्या क्या लाया था, ठीक है, और कुल कितने उपहार मिले। सोनी ने आने वाले सभी सहपाठियों के नाम बताए, ठीक है, कौन कौन आए थे, कौन कौन उपहार दिए थे, वो सारी बातें। ठीक है, अब देखो टोनी, अरे हम पहले उपहार की वस्तुएं देखेंगे, बाद में नंदू के प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि नंदू के प्रश्न के उत्तर देने से पहले मालूम तो होना चाहिए कि कितने बच्चों ने कौन सा उपहार दिया। ठीक है, देखिए अब टोनी ने वस्तुओं के समूह बना दिए। ठीक है, समूह मतलब अलग अलग, जैसे पेंसिल है, एक जगह पे सब पेंसिल रख दिया। कलम है, कलम एक जगह पे रख दिए, सब जितने लोगों ने दिए। पुस्तकें हैं, जो जो कुछ गिफ्ट आए थे उपहार, वो सब अलग अलग समूह बना दिए। ठीक है, सलमा ने पुस्तकें गिनी, सोनी ने कलमें गिनी और टोनी ने पेंसिल गिनी, और नंदू ने स्लेट पर ये जानकारी लिख दी। स्लेट पर उसने जानकारी कैसे लिखी, देखिए यहाँ पे लिखिए, पीले में लिखे, चौकर में लिखा उपहार वस्तु संख्या। पेंसिलें किसने गिना, पेंसिल किसने गिना, टोनी ने। तो पेंसिलें गिने, कितनी संख्या थी पेंसिल की, 17, देख रहे हैं। कलम कितनी थी, कलम किसने गिना था, सोनी ने, कितनी संख्या उसकी है, 4। पुस्तक किसने गिना था, सलमा ने, कितनी संख्या है, 9, यहाँ देखो लिखा हुआ है। सोनी, इसका अर्थ यह है कि मुझे कल के मतलब जन्मदिन यानी कल के दिन उसे कुल कितनी वस्तुएं मिली थी, 30 वस्तुएं मिली थी। ठीक है, उसमें से अलग अलग देखिए समूह बना दिया गया है, कौन सी वस्तु कितनी मिली थी। तो टोनी, यह तो तालिका तैयार हो गई, मतलब कुल वस्तुएं कितनी, जैसे कुल वस्तुएं जितनी मिली थी बच्चों, ठीक है, मतलब उतने ही लोग आए होंगे। अब आगे देखिए, दूसरे दिन वर्ग में आने के बाद नंदू ने लड़के लड़कियों से पूछा, ये मेरी बात समझ में आ गई ना, कि कितने बच्चे आए थे, 30 बच्चे बराबर। अब उसमें कितने बच्चे आए हैं ये तो नहीं पता चला, क्या हो सकता है किसी बच्चों ने क्या हुआ उपहार नहीं दिया होगा, ठीक है, फिर भी आए होंगे। और जिन लोगों ने उपहार दिया और जिसने पेंसिल दी, मतलब टोटल कुल सामान कितने आए हैं, 30 आए हुए हैं उपहार के। अब ये पता लगाना है कि कितने लड़के आए हैं और कितनी लड़कियां आई थी, बराबर है, ठीक है, वो देख लें। अब दूसरे दिन वर्ग में आने के बाद नंदू ने लड़के लड़कियों से पूछा, तुम विद्यालय कैसे आते हो। ठीक है, सोनी ने सब लोगों के उत्तर निम्नानुसार लिख दिए। देखिए, अब रोहित किससे आता है, बस से आता है। विजय किससे आता है, रिक्शा से। माया बस से, गोपाल पैदल, रेखा रिक्शा, कृष्णा साइकिल से, आभा कार, महादेव पैदल, रोजर पैदल, फारूक रिक्शा, अहमद बस, स्वानिका साइकिल, स्मिता बस, नंदू रिक्शा, सोनी रिक्शा, जॉन बस, सरबजीत बस, स्वरा कार, रामनाथ पैदल, एलन पैदल, विकास रिक्शा, एंथनी रिक्शा, सारा बस, सतीश साइकिल, अल्बर्ट बस, रामस्वामी पैदल, नीता बस, अलका बस, नागेश साइकिल, कैलाश साइकिल। साइकिल से, पैदल और रिक्शा से, कार से इतने सब लोग बच्चे आते हैं। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समूह बना लेंगे वाहन का, कि मतलब कौन लोग, कितने लोग पैदल आ रहे हैं, कितने लोग साइकिल से आ रहे हैं, कितने लोग वाहन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नंदू ने तालिका कैसे तैयार किया है वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए चौखट दिख रहा है आपका बना हुआ है, उसमें बस से आने वाले, रिक्शे से आने वाले, पैदल आने वाले और साइकिल से आने वाले और कार से आने वाले। ठीक है,
अब बस से आने वाले जो बच्चे हैं उसका नाम लिख दिया गया है। देखिए बस से आने वाले इसमें से सब चुन लिया। बस से कौन आ रहा है? रोहित, स्मिता, माया, सारा, अहमद, जॉन, सरबजीत, अल्बर्ट, नीता, अलका। ठीक है, तो ये बच्चों को गिन लेंगे, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। यहाँ संख्या लिख दिया गई 10। रिक्शे से आने वाले कितने बच्चे हैं? देखिए नाम पढ़िए उनका। विजय, रेखा, सोनी, नंदू, फारूक, विकास, एंथनी। कितने बच्चे हुए? 7। यहाँ 7 लिख दिया गया। पैदल आने वाले बच्चे क्या हैं? गोपाल, रामस्वामी, महादेव, रोजर, रामनाथ, एलन। कितने बच्चे हैं? 6, वो लिख दिया गया। साइकिल से आने वाले कृष्णा, सानिया, सतीश, नागेश, कैलाश। कितने बच्चे हुए? 5, वो लिख दिया गया। कार से आने वाले आभा, स्वरा, केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ बच्चों? बस से आने वाले बच्चे क्या हैं, उसके नाम आ गए और उनकी संख्या कितनी है। रिक्शे से आने वाले ये हैं, मतलब ये सारी चीज़ें की जानकारी चौखट में पूरा आ गया। अब आगे देखिए, अब इसमें आगे देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से समझिए। आगे इसी के ऊपर आपको प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको आप पहले समझिए अच्छे से। यहाँ देखिए, गुरुवार को गणवेश में आना आवश्यक नहीं था। ठीक है, हम कैसा होता है कि हफ्ता में 6 दिन स्कूल जाते हैं। 6 दिन में जो एक गुरुवार का दिन था उसमें बच्चे गणवेश में नहीं आएंगे तो भी चलेगा। बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर विद्यालय में आए थे। अब बच्चे रंगीन कपड़े पहन के तो आए थे, तो अब उन बच्चों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने थे कलर के। एलन ने उसके आधार पर एक तालिका बनाई। सलमा ने सलाह दी कि बच्चों का नाम लिखने के बदले प्रत्येक बच्चे के लिए हम खड़ी पाई बनाएंगे। ठीक है, मतलब नाम लिखने से अच्छा क्या होगा? पाई बनाएंगे। तो मतलब एक पाई खींच दिए मतलब एक बच्चा हो गया, 2 पाई खींच दिए 2 बच्चा, मतलब ऐसे पाई खींचेंगे। नाम लिखने की अपेक्षा कैसा? लाइन खींच देंगे, पाइयाँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए, एलन द्वारा तैयार की गई तालिका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए कपड़ों का रंग दिया गया है। कपड़ों का रंग में कौन कौन से कपड़े का रंग है? लाल है, हरा है, पीला है और नीला है। विद्यार्थियों के नाम तो ये किसने कहा था? सलमा ने क्या सलाह दिया कि सलमा ने सलाह दी कि बच्चों का नाम लिखने के बदले हम क्या करेंगे? पाइयाँ खींचेंगे। ठीक है, चलो विद्यार्थियों के नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? लाल कपड़े पहनने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 4। हरा कितने? 2। और पीला कितने? 7। नीला कितने? 10। ठीक है, अब विद्यार्थियों के नाम की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? हम क्या करेंगे? पाइयाँ खींचेंगे। तो ऐसे ही दूसरा क्या तैयार हो गया बच्चों? तालिका तैयार हो गई। ये तालिका तो यहाँ बताया हूँ। यहाँ तालिका देखिए, सलमा द्वारा तैयार की गई तालिका। एलन ने तालिका तैयार की, लेकिन उसमें विद्यार्थियों का नाम नहीं लिखा गया था। क्यों? क्योंकि सलमा ने मना किया। क्या कहा? उसके बदले में हम क्या करेंगे? पाइयाँ खींचेंगे। तो सलमा ने जो तालिका तैयार किया तो उसमें देखो विद्यार्थियों के नाम की जगह पर उसने तालियाँ खींची है, मतलब पाइयाँ खींची है। अब यहाँ देखिए, कपड़ों का रंग, विद्यार्थियों की संख्या। अब जैसे बच्चों विद्यार्थियों की संख्या जितनी है उतने ही विद्यार्थी होंगे, बराबर। यानी लाल कपड़े पहनने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी? 4। तो विद्यार्थी कितने हुए? 4 हुए। तो देखिए 4 लिख दिया गया। वैसे ही हरा, अब हरा कपड़े का रंग है। ठीक है, हरा कितने बच्चों ने पहने कपड़े, विद्यार्थियों ने पहना है हरा? 2। तो विद्यार्थियों के नाम भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। वैसे पीला कितने विद्यार्थी हैं? 7। तो विद्यार्थियों के नाम भी कितने होंगे? 7। नीला पहने हुए विद्यार्थी कितने? 10। तो विद्यार्थियों के नाम भी कितने होंगे? 10। तो ये किससे बताया गया? पाइयाँ के माध्यम से। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। अब आगे देखिए, टोनी क्या कहता है? मेरे कपड़े लाल है अतः मैं पहले के समूह में हूँ, बराबर। क्योंकि इसमें कितने समूह बनाए गए? 4 समूह बनाए गए। एक लाल, हरा, पीला, नीला। पहला समूह किसको दिया गया? लाल को। दूसरा हरा को। तीसरा पीला को। चौथा नीला को। तो सबको क्या कहा गया है कि ये समूह जो लाल वाले कपड़े पहने हुए विद्यार्थी हैं वो लाल समूह में जाएंगे, और दूसरे समूह में जो हरा रंग पहने हुए वो जाएंगे। इससे कैसा होगा? बच्चे अपने आप गिनती में आ जाते हैं। यहाँ देखिए, तो टोनी क्या हुआ? क्या कहा? मैंने कपड़े लाल पहने इसलिए कौन से समूह में जाऊँगा? पहले। सलमा क्या कहती है? परंतु पाई के चिन्ह और बच्चों की संख्या समान है क्या? कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, अब देखो, सोनी लाल कपड़े पहने हुए बच्चों की संख्या 4 और चिन्ह भी कितने हैं? 4 है, बराबर है। कैसे? विद्यार्थी संख्या 4 है और पाइयाँ 4। तो समझ लीजिए कि ये जितने विद्यार्थी की संख्या है उतने विद्यार्थियों के नाम भी हैं। तो इससे आप देख सकते हैं ये समान होना चाहिए। जितनी संख्या लिखी गई है उतना ही पाइयाँ भी होनी चाहिए। लाल कपड़े पहने हुए बच्चों की संख्या 4, चिन्हों की संख्या 4। इसका अर्थ यह है कि यह हम
अपनी तालिका की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस पर बनाए गए पाई के चिन्हों को मिलान चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह। जैसे मैंने अभी यहाँ पाइयाँ लिखा है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है पाइयाँ, लेकिन जब सवाल हम आगे हल करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताइए? मिलान चिन्ह। ठीक है। मेरी अपने बाग के फूलों के पौधों की जानकारी दर्शाने वाले चित्रात्मक सारणी तैयार करके लाई। देखिए अब यह क्या है? मेरी अपने बाग के फूलों के पौधों की जानकारी। ठीक है। अब देखिए बाग में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, तो उसने जानकारी लेके आई। तो अब ये बताने की जानकारी वो कैसे लेके आई है, यहाँ देखिए चित्र के द्वारा चित्रात्मक सारणी तैयार करके लाई है। अब चित्रात्मक सारणी उसने कैसे तैयार किया वो देखिए। जैसे गुलाब दिख रहा है आपको, गुलाब के कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गुलाब के उसने कितने फूल बनाए हैं? 8 फूल बनाए हैं। ठीक है। पहले समूह में क्या आ गया? गुलाब। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा फूल है? गुड़हल। गुड़हल दूसरे समूह में कितने गुड़हल हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 गुड़हल। उसके बाद बेला के कितने हैं? तीसरे समूह में 1 2 3 4 5, 5 बेला के हैं। और चंपा के कितने हैं? 2 2। ऐसा उसने क्या किया? चित्रात्मक सारणी तैयार करके आई है। गुलाब के 8, गुड़हल के, ये सब उसके बाग के फूलों की जानकारी लेके आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखना है चित्रकला के माध्यम से सोनी, चित्रकला में तुम अत्यधिक प्रवीण हो, इसलिए तालिका सुंदर दिखाई दे रही है, परंतु हमें सुंदर चित्र बनाना नहीं आता है। अब समझ लिए कि सोनी को अच्छा चित्र आता है, लेकिन टोनी को नहीं आ रहा, तो अब वो कैसे ये चीज़ें बता सकता है? तो उसके लिए देखिए उसमें समय भी अधिक लगता है, इसलिए क्योंकि कोई भी चित्र बनाने के लिए समय तो अधिक लगेगा, और अगर सिर्फ अंक लिखना है या लाइन खींच देना है तो उसके लिए समय कम लगता है। इसलिए फूलों के चित्रों के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? मिलान चिन्ह। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया था? पाइयाँ बताया था, सिर्फ समझाने के लिए। मैंने कहा कि आगे जब आप सवाल हल करोगे तो उसमें पाइयाँ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह लिखेंगे। ठीक है। इसलिए फूलों के चित्रों के स्थान पर क्या लिखना है हमें? मिलान चिन्ह। जो सोनी ने फूल बनाए थे गुलाब के, गुड़हल के, चंपा के, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे ना, पाइयाँ, जिसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है। बनाए तो अधिक शीघ्रता होगी। मिलान चिन्ह बनाकर नीचे दी गई तालिका हमें पूर्ण करना है। अब देखो फूल के पौधे, अब यहाँ पे क्या हुआ? तालिका तैयार हो गई है। फूल के पौधे का नाम, मिलान चिन्ह और कुल पौधे। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, जो पहले चित्र दिखा है, गुलाब के कितने फूल थे? मैंने पहले बताया था गुलाब के टोटल कुल कितने फूल थे? 8 फूल थे। गिने थे नहीं? ठीक है। तो 8 फूल थे, तो कुल पौधे कितने हुए गुलाब के? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 लिख दिया, 8। ठीक है। अब 8 तो यहाँ लिख दिया, तो अभी मिलान चिन्ह भी क्या करेंगे हम? 8 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो मैंने क्या कहा था? मिलान चिन्ह और कुल पौधे बराबर होने चाहिए। देखिए मिलान चिन्ह ये देखिए 8 है, कुल पौधे भी 8 है, मतलब आपका उत्तर सही है। अब गुड़हल के कितने फूल थे? गुड़हल के फूल देखिए दूसरे कॉलम में, गुड़हल के 4 फूल। कितने फूल हैं? 4। तो हम कुल पौधे क्या लिखेंगे? 4। और लाइन खींचे, मिलान चिन्ह कितने खींचेंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अब इसके बाद बेला के कितने फूल थे? बेला के कुल 5 फूल हैं, बराबर है। तो बेला के 5 हैं, हम यहाँ 5 लिखेंगे। लाइन कितना खींचेंगे? 5। 1 2 3 4 5। चंपा के कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 संख्या लिखेंगे। लाइन कितना खींचेंगे? 2। अब आपको ये लग रहा होगा मैं मिलान चिन्ह, कुल पौधे कैसे बता रहा हूँ? तो जो आपने पीछे देखा था, देखिए यहाँ पे गुलाब के मैंने कितने लिखे? 8 लिखे हैं ना। गुड़हल कितने लिखे? 4। बेला कितने लिखे? 5। और चंपा कितने लिखे? 2। और मिलान चिन्ह के लिए भी उतनी ही पाइयाँ दी हैं। तो ये जो सोनी ने चित्र बना के लाई थी ना, देखिए गुलाब के 8 हैं, और उसके बाद गुड़हल के 4 हैं, बेला के 5 हैं और चंपा के 2 हैं। वही मैंने क्या किया? चित्रात्मक तरीके से सोनी ने तैयार करके लाई थी। मेरी ने लाई थी, उसमें सोनी ने ये किया, और टोनी ने क्या किया? उसको इस तरह से किया, क्योंकि उसको चित्र बनाने नहीं आ रहा था। ठीक है। अब आगे देखिए, रीता ने अपने सहपाठी बच्चों से सबसे अधिक पसंद वाले मीठे पदार्थ का नाम पूछा। मीठा पदार्थ मतलब जैसे सबसे पूछे रीता ने अपने सहपाठियों से कि तुम्हें सबसे मतलब मीठे में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और सारणी में मिलान चिन्ह लगाया कि मतलब जैसे कि मीठा चीज़ में जैसे मिठाई आ जाती है, जलेबी है,
और लड्डू है, गुलाब जामुन है और अन्य पदार्थ जिसको जैसे जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन के अलावा भी जिसको जो पसंद है वो पूछा और उसमें से क्या किया उसने, उसका एक समूह बना दिया कि जलेबी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, लड्डू पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, और उसके आधार द्वारा उसने क्या किया, एक तालिका तैयार कर दिया, उसमें बच्चों की संख्या लिख दी और मिलान चिन्ह। तो ये देखिए तालिका तैयार है, यहाँ पे मिलान चिन्ह है, ये गिनकर संख्या लिखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखो। ध्यान से फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देखिए। रीता ने अपने सहपाठी बच्चों से सबसे अधिक पसंद वाले मीठे पदार्थ का नाम पूछा और सारणी में मिलान चिन्ह बनाए, उसे गिनकर संख्या लिखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखो। ये पाठ बहुत ही सरल है, आसान है, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए मीठा पदार्थ, मिलान चिन्ह, बच्चों की संख्या, ठीक है। जलेबी, मिलान चिन्ह यहाँ पे देखो कितना है, मिलान चिन्ह गिनिए 1 2 3 4 मिलान चिन्ह, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी 4। जितने मिलान चिन्ह उतनी बच्चों की संख्या, जितनी बच्चों की संख्या उतनी मिलान चिन्ह। लड्डू कितने हैं गिनो, मिलान चिन्ह को लाइन खींचो, लाइन गिनो पाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों की संख्या कितनी होगी 7। गुलाब जामुन कितने हैं, मिलान चिन्ह गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से गिनो 2 4 6 8 10 11, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी 11। अन्य मीठे पदार्थ कितने हैं गिनो 1 2 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों की संख्या में 3, ठीक है। ये तो हमने सारणी तैयार कर लिया। अब उसके उस सारणी के आधार पे और कुछ प्रश्न नीचे पूछे गए, वो ध्यान देना है। देखो कौन सा मीठा पदार्थ सबसे अधिक बच्चों को पसंद है। अब इसमें बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, देखिए गुलाब जामुन में। कितने गुलाब जामुन कितने बच्चे हैं 11, मतलब कौन सा मीठा पदार्थ सबसे अधिक बच्चों को पसंद है, गुलाब जामुन। दिख रहा है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों ने गुलाब जामुन बताया है। यहाँ लिख देंगे आप गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ठीक है। दूसरा देखो लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 7, बराबर है। जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 4। तो अब बताओ, देखो लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लड्डू 7 पसंद कर रहे हैं, जलेबी की 4 है, तो कितनी अधिक है, 7 में आप 4 घटा दोगे तो 3, कितनी अधिक है 4, घटाना करके 7 में से आप क्या करोगे 4 घटा दो, 7 में से 4 घटाओ कितना आएगा 3, या 7 है यहाँ पे तो 4 के आगे गिने 5 6 7 3 आएगा, ठीक है। तो संख्या में कितनी अधिक है 3। लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, लड्डू देखो पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी 7, जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 4, ठीक है 4, संख्या से कितनी अधिक है 3, हो गया। अब देखो नीचे बताई गई जानकारी एकत्र करो और चित्र या मिलान चिन्ह का उपयोग करके जानकारियों की तालिका बनाओ। तुम्हारे वर्ग में सभी बच्चों के जन्मदिन कौन कौन से महीनों में आते हैं, तुम्हारे रसोई घर में विभिन्न वस्तुएं और उसकी संख्या, तुम्हारे वर्ग के विद्यार्थियों में कौन सा पालतू प्राणी सबसे अधिक पसंद है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये बना अभी इसमें लिखा है तुम्हारे वर्ग के सभी बच्चों के जन्मदिन कौन कौन से महीनों में आते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, महीने लिख लेने होंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक या जो जो महीने के आ रहे हैं उसमें कितने बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, जनवरी में कितने लोग का फरवरी में आ रहा है, तो उसको मिलान चिन्ह और बच्चों की संख्या द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे रसोई घर में विभिन्न वस्तुएं उनकी संख्या, जैसे कटोरियाँ हैं, लोटे गिलास है, थालियाँ प्यालियाँ, तस्तरियाँ, चम्मच या इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो लिख लो। तो कटोरी कितनी है, गिलास कितनी है, लोटे कितने, थालियाँ, उसकी संख्या लिखकर और मिलान चिन्ह से आप कर सकते हो। तुम्हारे के विद्यार्थियों में कौन सा पालतू प्राणी सबसे अधिक पसंद है, वो भी आप ऐसा तालिका के द्वारा उसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे की जानकारी अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।